परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस पति पत्नी के बारे में सुना, वो बहस कर रहे थे। अब वो एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। उस आदमी को अगले दिन जल्दी उठना था एक फ्लाइट कैच करने के लिए, और उसे अपनी पत्नी की जरूरत थी उसे उठाने के लिए। खामोशी न तोड़ने की कोशिश में उसने उसके बिस्तर के किनारे एक नोट रखा जिस पर लिखा था, प्लीज मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। अगली सुबह वो 8 बजे उठा, अपनी फ्लाइट मिस कर दी। वो इतना परेशान हो गया, वो ये पता लगाने गया कि उसे क्यों नहीं उठाया। वही एक नोट रखा था उसकी बिस्तर की तरफ। उसने उसे खोला, लिखा था, उठ जाओ 5 बज गए। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। गौर करें, जब आप उग्र रूप से आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर वादा करते हैं वो उग्र आशीष देंगे। और ये है कुंजी। पहली कॉल आशीष नहीं है, पहली कॉल परीक्षा है। क्या आप मेरी आज्ञा मानेंगे? क्या आप ये पुराना घर खरीदेंगे चाहे इसकी कोई तुक न बनता हो? क्या आप उस स्पेनिश चर्च को पैसा देंगे जिसकी आपको जरूरत है? क्या आप एक सफल प्रैक्टिस छोड़ देंगे और अपने परिवार की मदद करेंगे पासबानी करने में? यदि आज्ञा मानेंगे तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरी कॉल सुनेंगे, तब ही परमेश्वर कहेंगे, ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा आपकी कल्पना से भी परे। अब आप में से कुछ आज आप जानते हैं कि अंदर के अंदर कुछ है जो आपको करना है। आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, बस कर डालो, एक उग्र बीज बो दो। पहली कॉल का जवाब दें, आज्ञा माने और आप आशीष की दूसरी कॉल में आएंगे जो आशीष की है। शायद आप इसे समझ न पाए, शायद इसका कोई तुक न बने। ठीक है, बस अपना दिमाग बंद करें और अपने हृदय की सुने। परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। यदि आप फैसला करते हैं बस कर डालने की, तो मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, क्योंकि आपने उग्र रूप से आज्ञा मानी, आप आने ही वाले हैं उग्र आशीषों में। क्योंकि आप में निर्भीक आज्ञाकारिता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाले हैं। इसाक की तरह जो बीज आपने बोए हैं वो वापस आपके पास गुना होकर आएंगे। इब्राहिम की तरह परमेश्वर आपको आपके भाग्य की संपूर्णता में धकेलने वाले हैं और आपको वहां ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। यीशु के नाम पर यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं एक दूसरे की सेवा करने के बारे में। यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हो, यदि तुम आशीषित जीवन जीना चाहते हो, तो ये बहुत सरल है, आपको दूसरे लोगों की सेवा करनी होगी। वो एक घटना की बात नहीं कर रहे थे जो बस कभी कभार होती है, वो एक जीवन शैली की बात कर रहे थे जहां आप जीते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। आप हमेशा तरीके ढूंढते रहते हैं सेवा के। आप एक दोस्त की मदद कर रहे हैं, एक अस्पताल में वॉलंटियर कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार की देखभाल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं जिसे करने को आप खुद तो मजबूर करते हैं, ये उसका हिस्सा बन जाता है जो आप हैं। आपने सेवा की वो रवैया ढाला है, तब ही आपको सच्ची खुशी मिलेगी, सच्ची तृप्ति। खुशी पाने के लिए जीना नहीं, पर देने के लिए जीना। और यही कारण है कि बहुत से लोग नाखुश हैं, वो बस खुद पर ही केंद्रित हैं। मेरे सपने, मेरे लक्ष्य, मेरी समस्याएं, ये आपको सीमित करने वाला है। आप देने के लिए रचे गए थे। परमेश्वर ने जानबूझकर आपकी राह में लोगों को डाला ताकि आप उनके लिए आशीष बन सकें। हर सुबह हमें पूछना चाहिए, प्रभु मुझे आज की मेरी असाइनमेंट दिखाइए, मुझे उन लोगों को देखने में मदद करें जिनका मैं भला कर सकूं। मेरा दोस्त जॉनी, मैंने तकरीबन अपना पूरा जीवन उसे जाना है, तकरीबन 40 साल से ज्यादा। वो हमेशा दूसरे लोगों की सेवा करता है, किसी को एयरपोर्ट तक पहुंचाते हुए, किसी दोस्त को डिनर पर ले जाते हुए, किसी को प्रोजेक्ट में मदद करते हुए। जब मेरे पिता डायलिसिस पर थे और हम में से कोई उन्हें न ले जा पाते तो हम जॉनी से पूछते थे। हम जानते थे कि वो ये काम जरूर करेगा। एक दिन मैंने उसे तपती दोपहर में फोन किया। उसने फोन उठाया और बाहर बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा था। लगता था वहां बहुत कुछ हो रहा था। मैंने कहा, जॉनी कहां हो तुम? उसे कहा, मैं एक घर की छत पर हूं। मेरे दोस्त का जो पड़ोसी है वो एक बुजुर्ग महिला है और हमने वादा किया था कि हम छत डालेंगे इस वीकेंड पर। वो उस महिला को जानता भी नहीं था, वो बस उसके दोस्त की पड़ोसी थी, और उसने ये आदत डाल ली है एक दूसरे की मदद करने की।
जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब आप उनके लिए करते हैं, आप परमेश्वर के लिए करते हैं। यीशु ने कहा, यदि आप किसी को जरूरत के समय शीतल जल का प्याला देंगे तो आप निश्चय ही फल पाएंगे। हर बार जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर देखते हैं। हर बार जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आप अपने रास्ते से बाहर जाकर दोस्त को पिकअप करते हैं, आप जल्दी आते हैं कॉर में गाने के लिए, आप देर तक रुकते हैं उस कोवर्कर को ट्रेन करने के लिए, परमेश्वर रिकॉर्ड रख रहे हैं। कुछ भी अननोटिस नहीं रहता। वो कहते हैं तुम निश्चय ही फल पाओगे। उस शब्द निश्चय ही का मतलब है आप भरोसा कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं, ये होगा ही। अब यहां है कुंजी, लोगों की तरफ न देखें कि वो आपका एहसान चुकाएं। लोग शायद थैंक यू ना कहें, आपको शायद वो श्रेय न मिले जिसके आप हकदार हैं, शायद कोई आपके लिए तालियां न बजाएं, पर याद रखिए जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वर्ग में करतल ध्वनि होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका बलिदान देखते हैं। आपको लोग नहीं चाहिए उत्साह बढ़ाने को, तालियां बजाने के लिए कोई नहीं चाहिए। आप ये लोगों के लिए नहीं कर रहे, आप ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। वही है जो मायने रखते हैं। वो दया का हर कार्य देखते हैं। वो आपको देखते हैं हॉस्पिटल में वॉलंटियर करते हुए, वो आपको देखते हैं हर सप्ताह नर्सरी में काम करते हुए, वो देखते हैं कि आप अपने पड़ोसी को ले जा रहे हैं अपनी छुट्टी के दिन उसकी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं तुम परमेश्वर के राज्य में महान होगे। जे मोजेस ठीक वहां बैठे हैं पहली कतार में। वो कॉलेज में एक स्टार फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे। उन्हें ह्यूस्टन टेक्सास ने अपनी टीम में लिया था और उन्होंने उनके साथ 5 सीजन तक खेला। जानते हैं जे किक ऑफ और पट रिटर्नर थे। वो बिजली की तरह तेज थे, इतने फुर्तीले, जब उन्हें बॉल मिलता तो वो भीड़ को इलेक्ट्रीफाई कर देते, इधर से उधर बॉल ले जाते। अद्भुत होता उन्हें देखना। फुटबॉल के संसार में वो अपनी सफलता की चरम सीमा पर थे, करियर वाइज बिल्कुल चोटी पर। नेशनल फुटबॉल लीग में खेलते हुए हर सप्ताह लाखों लोगों के सामने। पर ऑफ सीजन के दौरान या जब भी उनकी गेम न होती, आप जानते हैं वो कहां होते? हर शनिवार की रात घर पर अपनी स्वीटहार्ट के साथ नहीं, न बाहर सेलिब्रिटी की तरह मौज उड़ाते। वो यही होते थे, इस सेक्शन में लोगों को बिठाते हुए विजिटर्स का स्वागत करते, प्लेट्स ऑफर करते हुए और पास करते हुए। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वो एक स्टार प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे। स्टेडियम में सभी लाइट्स उन पर होती थी। हर कोई उनकी तस्वीर उतारना चाहता, हर कोई उनकी ऑटोग्राफ लेना चाहता। वो इसे अपने सिर पर चढ़ जाने दे सकता था। मैं अब और अशर नहीं करूंगा, मैं बहुत मशहूर हूं, मैं जे मोजेस हूं, मैं ओरिजिनल जे हूं। इससे पहले कि जे पैदा हुआ हो मैं यहां था। मैं किसी की टहल सेवा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी सेवा करें। नहीं, फिर भी हर शनिवार की रात सप्ताह दर सप्ताह वो अशर करते रहे। उन्होंने मुझे बताया, जोएल, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान 80,000 लोगों के सामने खेलना नहीं था। हर सप्ताह उस स्टेडियम में मेरा सबसे बड़ा सम्मान है हर शनिवार की शाम लेकवुड में वॉलंटियर करना। मैं क्या कह रहा हूं? आप सेवा के लिए कभी भी अति महत्वपूर्ण नहीं, कभी बहुत बड़े नहीं, कभी ज्यादा प्रभाव वाले नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास $9 बिलियन थे उस बी के साथ। वो अब स्वर्ग में है। उसने शुरुआत की तो उसके पास कुछ नहीं था। वो सोने के कारोबार में लगा और जाहिर है बहुत बड़ा हुआ। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो अच्छा इंसान था, दूसरों की मदद करता। दूसरी चीजों के अलावा वो एक बड़े रिट्रीट सेंटर का मालिक था जहां दंपति जा सकते थे और वीकेंड बिता सकते थे और तरोताजा हो सकते थे। एक दिन ये कपल फ्रंट डेस्क पर आया। रिसेप्शनिस्ट वहां से हट गया था और हुआ यूं कि वो व्यक्ति स्वयं वहां था। वो एक बुजुर्ग सज्जन था, बहुत दयालु, बहुत मिलनसार। तो उसने उन्हें चेक इन करवाया, उन्हें उनकी चाबियां दी, फिर उसने उनके सूटकेसेस उठाए और उन्हें उनके कमरे तक उठाकर ले गया। उसने उन्हें पूरी तरह सहज बनाया, उनका सामान ठीक से रखा, फिर उनके लिए कुछ बर्फ लाया। जब वो वहां से जाने लगा तो महिला अपने पर्स की ओर बढ़ी और उसे $5 का टिप दिया। उसने सोचा कि वो बेलमैन है। देखिए, यहां पर उसने सेवा करने के लिए खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। वो कह सकता था, एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं इस सब का मालिक हूं, मुझे एक टिप नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ये सीखा है, इसमें एक बड़ा आदमी लगता है कि कुछ छोटा काम भी कर सके। इसे कहने में विनम्रता लगती है। मैं ये करना नहीं चाहता, मुझसे इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। कोई मुझे दोष नहीं देगा अगर मैं ये ना करूं, पर मैं जानता हूं परमेश्वर की सेवा करने हेतु मुझे दूसरों की सेवा करनी होगी। अब अगर आप महान जीवन जीना चाहते हैं, ये बस केवल सफलता से ही नहीं मिलता। एक बड़ा घर होने से, ज्यादा उपलब्धियों से, वो सब बढ़िया है। परमेश्वर चाहते हैं आप आशीष पाएं, पर यदि आप सच में संतुष्टि चाहते हैं, आपको ये रवैया अपनाना होगा एक दूसरे की सेवा का।
आप रचे गए थे किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। किसी को उसकी जरूरत है जो आपके पास है। किसी को आपकी मुस्कान चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, आपका प्रोत्साहन, आपके वरदान। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, आपको एक संतुष्टि महसूस होगी जो पैसा नहीं खरीद सकता। वहां एक खुशी होगी, एक शांति, एक तृप्ति जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। एक बार यीशु अपने चेलों के साथ बहुत लंबा सफर तय करके आए थे सामारिया के शहर में। वो बहुत थके हुए थे और भूखे थे। यीशु ने अपने चेलों को शहर भेजा कुछ भोजन लाने को। इस बीच वो कुएं के पास इंतजार करने लगे। उन्हें एक स्त्री मिली। उन्होंने उसके भविष्य के बारे में बताया और उसे एक नई शुरुआत दी। कुछ ही घंटों में शिष्य भोजन लेकर वापस आए, पर यीशु को अब भूख नहीं लग रही थी। वो कुएं के पास बैठे थे तरोताजा होकर, शांतिमय। उन्होंने उन्हें कुछ खाने को दिया, पर वो खाना नहीं खा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास वो भोजन है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उन्होंने सोचा कि कोई आया होगा और उन्हें कुछ खाने को दिया होगा जब वो वहां नहीं थे। उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ देर पहले उन्हें भूख लगी थी और अब वो भूखे नहीं। वो थके हुए थे, पर अब वो इतने तरोताजा लग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उन्हें आपस में चर्चा करते सुना। उसने उन्हें इसका रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यूहन्ना 4 में, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। वो कह रहे थे, मैं उसी से भोजन पा लेता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है। मुझे पोषण मिलता है लोगों की मदद करने से। मेरा भोजन, मेरी शक्ति, मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी तृप्ति ये तब मिलता है जब मैं दूसरों की सेवा करता हूं। कई बार आप पूरा दिन काम कर सकते हैं और स्वाभाविक है अंत में आप एक तरह से थक जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं उस कोवर्कर की मदद करने, आप अस्पताल में जाते हैं एक दोस्त के लिए प्रार्थना करने के लिए, काम के बाद आप पड़ोसी के लॉन की घास काटते हैं। आपको थका हुआ होना चाहिए और पस्त हाल, पर आप जाते हैं पुनः ऊर्जा पाकर, आप सशक्त होकर, तरोताजा होकर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप पिता की इच्छा पूरी करते हैं, ये आपको खाली नहीं करता, ये आपको भरता है। आप में से बहुत से आज आप सेवा करते हैं, आप वॉलंटियर करते हैं या लेकवुड में और शायद अपनी कम्युनिटी में। आप जल्दी उठते हैं और चर्च जाते हैं। अपने डे ऑफ पर चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में काम करते हैं, क्वायर में गाते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। शायद आप आस पड़ोस की सफाई भी करते हैं शनिवार की सुबह हमारी कम्युनिटी आउटरीच के साथ। शायद आप एक सुबह जेल में बिताते हो, वहां कैदियों का उत्साह बढ़ाते। आप सोचते हैं, मैं थक जाऊंगा, पस्त हो जाऊंगा, मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं पूरे दिन वॉलंटियर करता रहा हूं। ये बिल्कुल यीशु की तरह जब आप वो करते हैं जो उन्होंने आपसे करने को कहा है, तो आप भोजन पाएंगे, शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, खुशी आएगी, शांति आएगी। आपको थका हरा होना चाहिए, पर जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको रिचार्ज करते हैं, पुनः ऊर्जा भरते हैं, तरोताजा करते हैं। आप हताश नहीं जीते, आप उत्साह में जीते हैं। आप नीचे नहीं ऊंचा जीते हैं। परमेश्वर आपको ऊंची कीमत देते हैं। मैं जानता हूं हर बार जब सर्विस के बाद मैं इस ऑडिटोरियम से निकलता हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिवान होता हूं जितना पहले था। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, जब आप किसी और का जीवन बेहतर बनाते हैं, जब आप लोगों को ऊपर उठाते हैं, जब आप उनकी चंगाई करते हैं जो ठेस खाए हैं, तो न केवल वो आशीष पाते हैं, पर आप आशीष पाते हैं। आप रिफ्यूल्ड होते हैं, आप दोबारा भर जाते हैं। अब अगर आप में कभी ताकत नहीं रहता, कोई आनंद नहीं, कोई शक्ति नहीं, एक कारण, केवल यही एक कारण नहीं, एक कारण शायद हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ऊंचे स्थान से उतरना होगा। आप जाएं सीनियर्स होम में और किसी की खुशी बढ़ाएं। अपने पड़ोसी के लिए केक बेक करें। लिटिल लीग टीम में कोचिंग करें। जब आप दूसरों को उठाते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको ऊपर उठाएंगे। और ये कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए, बस कभी कभार ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो। नहीं, ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, जहां ये आपके स्वभाव का हिस्सा ही हो, जहां हम हमेशा तरीके ढूंढते हैं आशीष बनने के। और हमें कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं, ये कुछ छोटा भी हो सकता है। सरल से शब्द हौसला बढ़ाने वाले, किसी का दिन